नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आयुष मास्टर जी आपको फिर एक बार स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और अभी तक हमने इसके 3 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं एक्सरसाइज 13.1 के। अब हमें आगे के क्वेश्चंस देखने हैं। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.1 और इसमें सिंपल सा हमें यह दे रखा है नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। 1 मिनट में हार्ट बीट 65 से लेके 68 है। ऐसे कितनी औरतें हैं? 2। ऐसे करके ये पूरा डाटा गिवन है हमें। टोटल कितनी लेडीज हैं? 30। हमसे पूछा हुआ है कि इसका मीन निकालो। अब उसमें कहीं नहीं दे रखा कि आपको ये एज्यूम मेथड से निकालना है या डायरेक्ट मेथड से निकालना है, और स्टेप डेविएशन से तो नहीं निकालना क्योंकि आपके सिलेबस से हट चुका है। हालांकि मैंने क्वेश्चन करवा दिया था लेकिन ये हट चुका है आपके सिलेबस से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, एज्यूम मेथड हो या डायरेक्ट मेथड हो, एक्सआई तो निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, एक्सआई कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के आधा, 60 और 60 120 और ये 13, तो कितना हो गया? 133। 133 उसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 66.5। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि एक्सआई कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के आधा। ठीक है, अब मैंने यह भी बताया था हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम हर किसी को अलग अलग निकाल के देखें। सिर्फ ये चेक कर लो कि क्या सभी का गैप सेम है। यस, सभी का गैप सेम है। अगर गैप सेम है तो गैप है कितने का? गैप है 3-3 का। तो ये क्या हो जाएगा? 3-3 जोड़ दो सभी में। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट मेथड से निकालते हो तो उसमें फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। मतलब आपको एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई करनी है। पर देखो सारे पॉइंट में है, मल्टीप्लाई करोगे तो और ज्यादा ये फजीता फैल जाएगा। ठीक है, तो इसे करेंगे हम एज्यूम मेथड से। एज्यूम मेथड से क्यों करेंगे? ताकि कैलकुलेशन कम से कम हो। ठीक है, मीन का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, आज गलतियां बहुत हो रही हैं। तो इसमें डी आई चाहिए ना। डी आई कैसे निकालते हैं? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप एक्सआई वाली लाइन में से किसी भी एक को क्या मान लो? ए मान लो। ए बोले तो एज्यूम मीन जो है हमारा, ए बोले तो एज्यूम मीन जो है हमारा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? जहां पर भी ए है वहां पे 0 लिख दो। ठीक है, उसके बाद कितने कितने का गैप था? 3-3 का। 3 6 9, 3 6 9। ठीक है, ऊपर वाले माइनस में और नीचे वाले प्लस में। ठीक, आता कैसे है ये भी बताया था मैंने। क्योंकि डीआई कैसे निकालते हैं? डीआई निकालते हैं हम एक्सआई माइनस ए करके। कैसे निकालते हैं? एक्सआई माइनस ए करके। डीआई इज इक्वल टू एक्सआई माइनस ए। ठीक है, तो एक्सआई कितना है? ये। इसमें से अगर हम इसको घटाएंगे तो माइनस का 9 ही आएगा। घटाएंगे माइनस का 6, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस का 3, ऐसे करके आया है। पेपर में इतना टाइम नहीं होता कि सबको अलग अलग करा जाए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जहां पे ए है वहां पे 0। जितने जितने का गैप है, अगर 3-3 का गैप है तो 3 का पहाड़ा लिख दो, 4 का गैप है तो 4 का पहाड़ा लिख दो। ठीक है, ऊपर वाले माइनस नीचे वाले प्लस। एफ आई डी आई, मतलब एफ आई की मल्टीप्लाई करनी है हमें डी आई में। तो 9 दूनी 18 माइनस का 6 चौक 24, 3 तिया 9, 0 21 24 18। ठीक है, ये कट गया प्लस माइनस, ये कट गया प्लस माइनस।
तो सिर्फ ये बच रहा है। ठीक है, तो 21 में से अगर आप घटाते हो 9 तो कितने बचेंगे? 12। ठीक है, ए क्या हमारा एज्यूम मीन क्या था? 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना आया हमारे पास? 12। और ये कितना आया? 30। ठीक है, अगर मैं 3 से काटूं तो 3 चौक 12 और 3 दाम 30, मतलब इससे इसको डिवाइड दूंगा सीधा तो कितना आएगा? 0.4, क्योंकि एक ही जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। और इसे ऐड करूंगा तो 75.9। ठीक है, और यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। ये हमारा मीन निकल चुका है। फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये रहेगा आपके लिए, पर्सनल सजेशन ये रहेगा आपके लिए कि आप इसमें डायरेक्ट मेथड कभी यूज ना करें। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर ये छोटी छोटी आ रही है चीजें तो आप डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, वरना नहीं करना। ठीक है, देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है कि हम अभी तक जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें क्या था, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। हर क्वेश्चन में अपर लिमिट और अगली वाले की लोअर लिमिट, ये दोनों चीजें सेम होती हैं। कोई भी क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें ये सेम नहीं है, तो पहले सेम बनानी पड़ेगी। ठीक है, कैसे बनाएंगे? देखो, ये जो लोअर लिमिट है और ये जो अपर लिमिट है, सबसे पहली बात तो ये देखो गैप कितने का है। गैप कितने का है? 1 का। तो दोनों में आधा आधा बांट दो। ठीक है, आधा इसमें आधा इसमें। फर्क क्या है? इस वाले में जुड़ जाएगा और इस वाले में घट जाएगा। 50 में से हमें घटाने 0.5। खिलाड़ी मत बनना, कभी ऐसे घटा दो, 4.5 सीधा आंसर ला दो। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहां पर भी एक डिजिट लग गई, 5, एक कैरी हो गया इसमें, 49.5। ठीक है, घटाना तो आता है ना, बेइज्जती नहीं कर रहा, पूछ रहा हूं बस। तो समझ में आया? सभी में ऐसे करना है। इस वाली लाइन में लोअर लिमिट में घटाना है और अपर लिमिट में जोड़ना है। आधा आधा क्यों करा? क्योंकि 1 का गैप था। मान लो गैप अगर 4 का होता तो क्या करते? 2 घटाते 2 जोड़ते। गैप 3 का होता, 1.5 घटाते 1.5 जोड़ देते। ठीक है, अब क्या हम यही बकलोली करते रहेंगे बार बार? नहीं भाई, सिंपल सा करते हैं। देखो, क्या हमें पता है इसमें बढ़ाना है तो जोड़ना तो आसान होता है, 0.5 ही तो लगाना है। ये तो जुड़ गया। ठीक, अब उसके बाद हमें यह भी पता है कि इसे करने से हमारी अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम आ जाएगी। ठीक है, चाहे करके देख लो। देखो ये कितना, ये 52.5 आ गया ना, कहां गया? ये रहा। इसमें घटाना है हमें, 53 में से घटाना है हमें 0.5, तो एक कैरी चला गया, 10 में से 5 गए 5, यहां बच रहा है 2 में से 0 गया 2, आ गया। देखो आ गया ना बराबर। तो सिंपल सा हमें इसमें से घटाना है ना, और घटाने के बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम आ चुकी होगी, मतलब सीधा सीधा लिख दो। ये क्यों इतना दिमाग लड़ाना, यही सेम कर रहा हूं बस मैं। देखो सेम बना रहा हूं ना। माइनस करना पड़ेगा सिर्फ किस में? पहले वाले में, जो कि हमने यहां करके दिखा भी दिया है। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस 15, 110, 135, 115 और ये 25, और इनका सम 400 आ चुका है। ठीक है, एज्यूम से कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि देखो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? यही बताता हूं। देखो सबसे पहली बात, एक्स तो निकालना ही पड़ेगा। कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के आधा जोड़ दो भाई। 0 एक हासिल, 10 और 2 12, एक हासिल, ये कितना आ गया? 102। 102 का आधा 51। गैप देखो, क्या गैप सेम है?
हाँ जी, गैप सेम है सभी में। कितने कितने गैप है? 3 का। तो 51, 54, 57, 60 और 63, ये FI होता है। अब देखो, अगर मैं डायरेक्ट मेथड से करूं तो इनमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लीकेशन। इतनी बड़ी बड़ी मल्टीप्लाई कर लोगे एग्जाम में? हाँ भाई, तुम तो खिलाड़ी हो, कर ही लोगे। DI कैसे निकालना होता है? DI निकाल क्यों रहा हूं? क्योंकि एज्यूम में चाहिए ये। कैसे निकालना होता है? आसान सा मेथड बताया ना। किसी भी एक को A मान लो। कितने कितने का गैप है? 3 का। तो 3 का टेबल और A के सामने 0, तो ये माइनस में आ गया और ये प्लस में। ऊपर वाले माइनस, नीचे वाले प्लस। तो FI DI, मतलब FI की मल्टीप्लाई करनी है DI में। इतने बड़े बड़े नहीं तो इतने छोटे छोटे तो कर ही लोगे। तो 15 छिक्के 90, ये हो गया 330, ये हो गया 0 और 100 345 और ये कितना हो गया? 150। ठीक है, तो माइनस माइनस वाले जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 420 और प्लस प्लस वाले जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 495। तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा कौन है? प्लस में, तो प्लस में आंसर आएगा। कितना आएगा? 75। तो A कितना है हमारे पास? 57। ये कितना है? 75 और ये कितना है? 400। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी को कर लेते हैं। इससे इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? 1875। ठीक है, और इसमें जोड़ देंगे 57 को, 57.1875। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैंने फोन से ही किया है। ठीक है, लेकिन पेपर में आपके पास फोन थोड़ी रहेगा। तो अब देखते हैं हम आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आज का लास्ट क्वेश्चन, डेली एक्सपेंसेस जो है, जो हमारा एक दिन का खर्चा होता है, वो कितने हैं? 100 से लेकर 150। ऐसे कितने घर हैं, मतलब कितने बंदे बंदे ऐसे? 4। ऐसे करके हमें पूरा डाटा गिवन है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा हुआ है? हमसे पूछा हुआ है मीन। कोई भी स्पेसिफिक मेथड यूज करने के लिए नहीं बोला है, हम अपनी तरफ से यूज कर रहे हैं जो हमें पसंद आ रहा है। तो ये FI दिया होता है, XI निकालना है। कैसे निकालना है? दोनों को जोड़ के आधा, तो 250 का आधा 125। गैप कितने कितने का? 50-50 का। और गैप सेम है इसलिए जोड़ा जा रहा है ये। ठीक है, 325। अब आप खुद बताओ, क्या इसमें हम डायरेक्ट मेथड लगा सकते हैं? बहुत बढ़िया, नहीं लगा सकते। नहीं, लगा तो सकते हो, हम नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी संख्या आ रही है, हम तो जमा घटा गुणा भाग में ही रह जाएंगे। इसलिए हम क्या यूज करेंगे? DI, मतलब एज्यूम मेथड। ठीक है, तो DI कैसे निकालते हैं? किसी भी एक को A मानो, उसके सामने 0 रख दो। क्योंकि 50-50 का गैप है इसलिए 50 100 50 100, ऊपर वाले माइनस और नीचे वाले प्लस। तो FI DI, FI की मल्टीप्लाई DI में 400, 50 पंजे 250, 0, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200। तो ये आ चुका है हमारे पास 300 और ये आ चुका है हमारे पास 650। तो माइनस प्लस माइनस घटा के आ गया 350। ये बड़ा है इसलिए माइनस आ गया है। A कितना है हमारा? 225 प्लस, और ये तो माइनस में आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया 350 बट्टे में 25। ठीक है, तो 25 से देख लो कितनी बार में कटेगा? 25 से कम 25 बचे 10, 25 चौके 100, तो 225 माइनस 14 211। ये इसका आ चुका है मीन। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है कंप्लीट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन इजी है, आप चाहे तो कर सकते हो, लेकिन मैं फिर भी करवा दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर गलती से आप एक आध जमा घटा करने में गलत कर दो तो उसमें हेल्प मिल सके, इसलिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए,
रिवीजन करते रहिए। बाय बाय।